नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई सिलेबस 2025 को देखेंगे। अगर आप भी 2025 में बिहार से आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बिहार से आईटीआई करने के लिए सबसे पहले बिहार में इंट्रांस एग्जाम जो है वो देना पड़ता है। और उसी इंट्रांस एग्जाम के बेसिस पे यानी जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपका रैंक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहार में जितने भी सरकारी आईटीआई कॉलेज हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है। और उसमें एडमिशन करा के आप अपने आईटीआई कोर्स को जो है कर पाते हैं। और इसी एग्जाम का जो रैंक होता है उसकी उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड भी दिया जाता है। जैसे आप अगर इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हैं या जो है फिटर से करना चाहते हैं या डीजल मैकेनिक से करना चाहते हैं, वो सारा जो है निर्धारित वो आपका ये एग्जाम होता है जो कि इंट्रांस एग्जाम होता है पहले। और उस इंट्रांस एग्जाम में जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपका रैंक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना जो है ट्रेड को भी आपको जो मनपसंद का जो भी ट्रेड है वो मिलेगा, जिस तरह का आपका रिजल्ट रहेगा। अब ऐसे में इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस क्या कुछ होगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कहाँ-कहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो सारा जो है चीज़ आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप भी जो है 2025 में आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी से कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं काफी कम खर्चे में, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको जो है सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो परीक्षा का पैटर्न है उसको समझते हैं कि इसमें जो है किस तरह के एग्जाम होगा, क्या कुछ होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का प्रकार वो जो रहेगा आपका ऑफलाइन रहेगा दोस्तों। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद आपसे जो है एग्जाम लिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। सेंटर पे आपको उपलब्ध होके वहां पे जाके आपको जो है एग्जाम देना पड़ता है। वो सारा प्रोसेस आपका ऑफलाइन रहता है। ओएमआर सीट पे आपको एग्जाम देना है, जैसे आप मैट्रिक में एग्जाम दिए थे उसी तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा, सब्जेक्टिव इसमें नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम का जो अवधि रहेगा यानी समय जो आपको दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें आपको एग्जाम टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 150 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टोटल 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समय काफी है, इसमें आसानी से आप जो है इस सारे जो है प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कुल अंक की, तो आपको आज 150 का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल आपका नंबर कितना मिलेगा, तो नंबर आपका जो है 300 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आप ये 150 क्वेश्चन का सही सही आंसर दे देते हैं। यानी हम एक तरह से कहें तो पर क्वेश्चन पे जो है 2 नंबर करके आपको दिया जाता है। ठीक है, 150 गुना अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे 300 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है पर क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर करके मिलेगा। यानी आप एक क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपका देखिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। अब नेगेटिव मार्क की बात करें तो बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है उसमें आप अगर कोई क्वेश्चन गलत दे देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नंबर काटा जाता है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। जितना क्वेश्चन है 150 का 150 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई गलती हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, जितना सही होगा उतना का आपको आंसर अगर सही होता है तो उसका जो भी आपका जो है अंक होता है वो आपका दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न है। अब ये परीक्षा में आपका जो पूछा जो कौन कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें सवाल पूछने का, तो इसमें जो है आपका 4 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन रहेगा। चार इसमें, हालांकि 3 ही सब्जेक्ट मेनली है इसमें। गणित एक रहेगा आपका, सामान्य विज्ञान रहेगा इसमें, और एक रहेगा आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, और ये सामान्य ज्ञान में सारा सब्जेक्ट आपका आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है आपका, जो भी आपका ज्योग्राफी आ जाता है थोड़ा बहुत, इसी में आपका करंट अफेयर आ जाएगा, इसी में आपका जो जितने भी हैं आपका सोशल साइंस में जो 10th में पढ़े थे जितने भी सब्जेक्ट के बारे में, वो सारा सब्जेक्ट आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका जो भी रसायन विज्ञान जो था, आपका भौतिक विज्ञान जो भी था आपका इसमें, ये सभी जो है जो जीव विज्ञान था, वो सारे मिला के जो है प्रश्न पूछा जाता है। और टोटल प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सामान्य विज्ञान से। और सामान्य ज्ञान से आपका 50 नंबर पूछा जाएगा, और गणित से भी आपका 50 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और इस तरह से आपका 150 का जो है सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि गणित से आपका टोटल सवाल जो पूछा जाता है वो कितना पूछा जाता है, तो आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं पे अगर साइंस से अगर बात करें तो साइंस से भी आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। वहीं पे अगर सोशल साइंस से बात करें तो इससे भी आपका 50 नंबर, यानी सारे सब्जेक्ट से बराबर बराबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गणित से जो सवाल पूछा जाएगा वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा ताकि आप उन टॉपिक का तैयारी आसानी से कर पाएँ। तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि गणित की अगर हम बात करें तो गणित में आपका टोटल 9 टॉपिक से सवाल पूछा जाता है बिहार आईटीआई में। सबसे पहला आपका रहता है आव्यूह और निर्धारक, इससे आपका सवाल पूछा जाएगा। जटिल संख्या एवं द्विघात समीकरण से भी सवाल पूछा जाता है। समाकलन गणित से पूछा जाता है। 3D ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा इसमें। क्रम परिवर्तन और संयोजन से सवाल पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाएगा। गणितीय विवेचन से पूछा जाएगा। सीमा निरंतरता और जो है अवकलनीयता से सवाल पूछा जाएगा। द्विपद प्रमेय और इसके सरल अनुप्रयोग से सवाल पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक से आपका सवाल पूछा जाएगा गणित के अंतर्गत। तो आप ये 9 टॉपिक को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा और सारा जो सवाल रहेगा वो आपका 10th से रहेगा, ठीक है। 10th में जो भी ये चैप्टर आप पढ़े थे इन सारे चैप्टर को बढ़िया से आप एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं तो आसानी से आप जो है आरटीआई में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस में जो पूछा जाएगा वो आपका भौतिक से पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से। भौतिक से आपका जो है चैप्टर जो है वो आपका गति के नियम और गतिकी से पूछा जाएगा सवाल। उसमें उष्मागतिकी से, प्रकाश से, ध्वनि से, ये सारे जो है चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा। वहीं पर अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो रासायनिक अपबंध एवं आणविक संरचना से सवाल पूछा जाता है। द्रव्य अवस्थाएं गैस एवं तरल पदार्थ से पूछा जाता है, उसमें इसमें से भी जो है सवाल पूछा जाता है। अपचयोपचय अभिक्रिया से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की बात करें तो सजीव जगत में विविधता से सवाल पूछा जाएगा। कोशिका संरचना एवं कार्य से, मानव शरीर विज्ञान से, अनुवांशिकी तथा विकास से सवाल आपका पूछा जाएगा। ये सारे जो चैप्टर आप यहाँ पे दिख रहे हैं सभी से मिलाकर आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सारे जो चैप्टर है ना वो 10th में बढ़िया से आप पढ़ रखे हैं और उसी को आप बढ़िया से अगर आप रिवाइज भी करके चले जाते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा बिहार आईटीआई में, इतना निश्चित समझिए, ठीक है। वहीं पे थोड़ा सा हम लोग सोशल साइंस का भी देख लेते हैं। सोशल साइंस में कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो सोशल साइंस में जो सवाल पूछा जाएगा दोस्तों ये आपका पूछा जाएगा पर्यावरण से सवाल पूछा जाएगा, भूगोल से, भारतीय संसद से, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से सवाल पूछा जाएगा, प्रसिद्ध दिन और तारीख से सवाल पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और बेसिक कंप्यूटर से सवाल पूछा जाएगा। और ये जितने भी टॉपिक, ये 10 टॉपिक जो आप देख रहे हैं 10 टॉपिक को मिलाकर 50 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो आप काफी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये 10th बेसिस ही रहता है, बार बार बोल रहे हैं। जो भी 10th पास अभी अभी किए हैं तो वो काफी इजी से इन सभी सवालों का आंसर दे सकते हैं। और जो कुछ साल पहले भी 10th पास किए हैं तो 10th का सिलेबस को बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके लिए मार्केट में बहुत सारा बुक भी है, जीके बेसिस क्वेश्चन है। तो आप उन सभी जो बुक है उससे भी अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से देख लेते हैं तो काफी इजी मोड से आपका जो है बिहार आईटीआई का जो एग्जाम है वो क्रैक कर ले जाइएगा और काफी आसानी से आप इसमें एडमिशन भी करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है बिहार एंट्रांस आईटीआई एंट्रांस एग्जामिनेशन 2025 का। तो आप इसी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि इसका जो है एग्जाम वो आपका जून जुलाई का जो है अंत तक जो है एग्जाम हो जाएगा। और इसके पहले भी एग्जाम हो सकता है क्योंकि मार्च से अप्रैल में आपका इसका फॉर्म भराता है और जून से जुलाई में इसका एग्जाम अंत तक हो ही जाता है, ठीक है। तो अभी मार्च चल रहा है, आपको अगर 2-3 महीना बढ़िया से इसको रिवाइज कर लेते हैं तो काफी जो है आसानी होगा आपको इस एग्जाम को देने में। काफी इजी मोड से इसका एग्जाम आप जो है क्रैक कर लीजिएगा। तो अभी से आप इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। इस चैनल पे भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन बताया गया है आपको, उसको भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के हैं तो उसको बढ़िया से आप देखेंगे, काफी ज्यादा आपको जो हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है rasingclassblogspot.com, उस पे आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।